गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि तातुस जब उसको पढ़ने के लिए बोलता है और एक बुक दे देते हैं पढ़ने के लिए, वो फिर पढ़ते भी हैं और बेबी भी अपने घर ले जाती है, वो बांग्ला भाषा में जो पुस्तक होती है उसको पढ़ती है। कभी रात हो जाती है तो मोहल्ले के लोग देखते हैं कि बहुत देर तक ये जगती क्या करती रहती है, और तमाम उस प्रकार की बातें करते हैं। और वो उसको टाइम भी नहीं मिलता इधर उधर घूमने के जाने के लिए। जब वो काम से लौटती तो पढ़ने बैठ जाती थी। कभी कभी वो अपने सहेली की सविता के घर चली जाया करती थी, और वहाँ से अगर कभी लौटने में देर हो जाती तो वहाँ के लोग उसको पता नहीं कैसे किस प्रकार की नज़रों से देखा करते थे। ऐसा लगता था मानो वो अपराध करके आ रही है। अगर बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालकिन की स्त्री से कहती कि कहाँ जाती है, रोज़ रोज़ तेरा स्वामी नहीं है, तू अकेली है, तुझे इस तरह घूमने घामने की क्या आवश्यकता है। तो फिर वो कहती हैं कि मेरे अगर स्वामी भी होते तो क्या करती, क्या मैं घूम फिर नहीं सकती थी, और उनके होने न होने से मुझे क्या मतलब है, उसके साथ रहकर भी मुझे कौन सी शांति मिली है। तो इस प्रकार की तमाम बातें रहीं। आज हम उसके आगे जो है यहाँ से अध्ययन करेंगे। यहाँ से कि जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। बीबी कहती है कि जब मेरा स्वामी था, मेरे पति थे, तब भी वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे, तो यहाँ तो अब मैं बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते। वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कहे कोई बहाना बना बाहर निकल आती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग जबरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ों को इस समाज में स्त्रियों को सहना पड़ता है, समस्याओं को। उसी प्रकार बेबी को भी अनेक प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, लेकिन वो कहती कि मुझे इस प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातुस के यहाँ जब पहुँचती और वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, तो खुशी में मैं वह सब भूल जाती। जो रास्ते में मेरे साथ घटना होती थी वो सब सारी चीज़ों को मैं भूल जाती थी। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियां लिखकर या फ़ोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तक पूछते रहते थे। जो मतलब उसके रिश्तेदार रहते थे, उसके सगे संबंधी बाहर रहते थे, तो चिट्ठियां लिख करके तातुस से जब चिट्ठी लिखती थे तो मेरे भी संबंध मुझके भी पूछा करते थे कि कैसी है बेबी, क्या कर रही है, पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। तो इस प्रकार की बातें जब वहाँ से मुझे बताते थे तो मैं खुशी हो जाती थी। बेबी कहती है, एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही न ले। उसने बातें चालू की तो लगा हुए कभी ख़त्म नहीं होंगी। जहाँ पर वो किराए से रहती थी, मकान मालिक का बड़ा वाला लड़का आया, वो अंदर आ गया, खटखटाया, बैठ गया। वो बैठ गया तो उठने का नाम नहीं लेता, अनेक प्रकार की बातें कर रहा था, उठने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी बातें चालू कर दिया तो ख़त्म ही नहीं कर रहा था। उसकी बातें ऐसे थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था
कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। दरवाजे पर ही बैठ गया था, जगह नहीं थी निकलने के लिए, तो बाहर भी नहीं जा सकते थे। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को भी जल्दी से जल्दी छोड़ दूं। उसकी बातों से यह साफ हो गया कि मैं यदि उसके कहने पर चलूंगी तो उस घर में रह सकूंगी, नहीं तो मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है। उसने कहा कि मुझे जो है इस घर को भी जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर जो है बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। मकान मालिक का लड़का भी आ गया था और अनेक प्रकार की बातें कर रहा था। घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी। इस प्रकार जो है उसने बेबी ने सोचा। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे हैं मेरे पास। वे बोले मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि यह क्या हो गया। मैंने कहा चलो चल कर देखती हूँ। वहाँ पहुँचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ, इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए और मैं रोने लगी। तो इस प्रकार से बेबी हालदार के साथ ज़्यादती हो रही है, अनेक प्रकार की उसके साथ घटनाएं हो रही हैं। तो इसके आगे पढ़ेंगे बाद में, आज यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।